अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं कहीं पे शूट कर रहा हूं और मेरे घर पे मेरी बीवी अकेली है, मेरा बच्चा अकेला है और 10-12 पुलिस वाले घर पे आके बोलते हैं तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, तुम्हारे घर में ड्रग्स है। अब ये लोग मेरे घर में ड्रग्स रख के मेरे को फंसाना चाह रहे। मेरे भाइयों से अपील है, मैं कहीं बाहर हूं, मेरे घर के नीचे जाके मेरे सारे यार, मेरे सारे चाहने वाले मेरे को मोहब्बत दिखाए। इनको दिखाओ कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा घर सबको पता है। बिना सर्च वारंट के ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे और मेरी वाइफ और मेरा बच्चा अकेला है। वाह बीजेपी सरकार, वाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश खान है, मैं एजाज खान का कज़न हूँ और जैसा कि सब लोग जानते हैं भाई मुझे सगे भाई से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। कल रात को 10 बजे के आसपास मुझे भाई का कॉल आया, भाई अभी गोवा में है, शूट कर रहे हैं एक फ़िल्म की और बॉम्बे में है नहीं। मैं भी हैदराबाद में हूँ, मेरी एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म की। इस सिलसिले में आया था, मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ऊपर एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। रात के 10 बजे 10 से 12 पुलिस वाले एजाज भाई के घर के नीचे आकर जमा हो गए, सीधा ऊपर चले गए और उनका ये कहना था कि हम आपके घर की तलाशी लेना चाह रहे हैं। बिना सर्च वारंट के वो लोग अंदर आ गए। ये सबसे बड़ी गलत बात। घर में सिर्फ लेडीज़ है, भाभी है और मेरा भतीजा अदान है, जेंट्स कोई भी नहीं है। ये हुआ क्यों? भाई कश्मीर जा रहे थे, आप जानते हैं एक काऊ लेदर के ऊपर जो बेल्ट की कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी क्या, एक हक बात थी, सच बात थी। एजाज भाई सिर्फ आईना दिखा रहे थे कि काऊ लेदर इतना खुलेआम पब्लिक में बिक रहा है, अगर तुमको कुछ पाबंदी लगानी है तो इन लोगों पर लगाओ। वीडियो बहुत वायरल हुआ, चला। एबीपी वाले या दूसरे अलग अलग चैनल्स वाले उस पर छानबीन किए, सनसनी वाले उस पर छानबीन की और प्रूफ भी हुआ कि एजाज खान बिल्कुल सच बात बोल रहे हैं। लेकिन एक्शन कुछ लिया नहीं गया। एक्शन उस बात पर लिया गया जो ज़रूरी नहीं है, और वो ये कि एजाज खान के घर में रात के टाइम पर चले जाना, जबकि एजाज खान नहीं, ये सबको मालूम है क्योंकि एजाज खान जो भी पोस्ट करते हैं फेसबुक पे सब अपडेट करते हैं लाइव। घर चले गए, लेडीज़ है, जाके परेशान करना शुरू, तलाशी। देखिए किसी भी घर पर जाएंगे कोई पुलिस वाला, फैमिली घबरा जाती है, इतने लोग क्यों आ गए, ऐसा क्या होगा। तो एक तो परेशानी वाली बात थी हम सब के लिए। तो मुझे रात में भाई का कॉल आया 10 बजे के, दानिश देखो भाई मैं घर पर हूँ नहीं और भाभी अकेली है तुम्हारी और बच्चा अकेला है, तो कुछ करना पड़ेगा। क्या है देखो, अनफॉर्चुनेटली कोई है नहीं, लेकिन हम लोग, हमारे जो दोस्त अहबाब थे, तो हम लोग ने वहाँ पर जाके कुछ ही सिचुएशन को कंट्रोल किया। मैं तभी ना मेरे फेसबुक के पेज से लाइव आया, वो वीडियो काफ़ी चला, कुछ 10 लाख के करीब व्यूवरशिप हो गए, जिसकी वजह से कल रात से लेकर अब तक कई किस्म के कॉल्स आए, लोग सपोर्ट के लिए आगे आ रहे हैं। हैदराबाद से कल से अब तक सुबह तक कुछ 80 से 90 बच्चे मुंबई पहुंच चुके हैं भाई के सिर्फ सपोर्ट के लिए। ये हुआ क्यों भाई? भाई का क्या मकसद इसके पीछे हो सकता है? ना वो पॉलिटिशियन है, ना ही कोई उसका कोई लेना देना है, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। लोग सोचते हैं कि भाई ये फेम करने के लिए कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, अपने आप को बढ़ाने के लिए। भाई नाम की तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत कुछ नवाजा है। ये होते बोलते भाई अरे पिक्चरों के लिए, इनकी फ़िल्म हिट कराने के लिए लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, कौन सा फ़ायदा क्या हुआ भाई? ये जो लोग ऐसा सोचते सबसे गलत बात है। कौन सा घर के नीचे प्रोड्यूसर की लाइन लग गई, उल्टा पुलिस वाले आ गए, जान के पीछे पड़ गए। तो ये नुकसान ही हो रहा। सच बात कोई कर रहा आज के टाइम पे तो लोग उसका नुकसान हो रहा, तो किसी की हक़ की बात कर रहा है, उनको आईना दिखा रहा है कि भाई तुम लोगों में हुकूमत में इतनी गलतियाँ हुई है, देखो अगर तुम कुछ कर सकते हैं इसको करेक्शन करो। हिंदू मुस्लिम हम सबको प्यार से रहना है, आपस में लड़ाओ मत कि गाँव रक्षक के नाम पे ये लग के। इससे हमारे हिंदू भाई भी बहुत नुकसान में आ रहे हैं, हिंदुओं को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि वो लोग भी बेचारे बैठे बैठे बदनाम हो रहे हैं। कर कोई और रहा है, वीडियो बना कोई और रहा है, लेकिन हिंदू हमारे बेचारे वो लोग भी बदनाम हो रहे हैं। तो ये भाई को अच्छा नहीं दिख रहा था, तो कोशिश करे कि इसके बारे में कुछ है ना आवाज़ उठाएं, और बेचारे ने आवाज़ उठाई तो ये आवाज़ उसकी तरफ ही पलट कर आ गई। मैंने, एजाज भाई की माँ ने और भाभी ने, हम सब ने एजाज भाई को कम से कम 100 बार आज तक बोलते आए कि भाई तुम ऐसे स्टेटमेंट्स मत दिया करो जिसकी वजह से तुम्हारी जान पर नुकसान पहुँचे या तुम्हारे साथ कोई परेशानी आए। लेकिन भाई का हमेशा यही मानना था कि मैं सच की लिए आवाज़ उठाता हूँ और इंशाल्लाह उठाते रहूँगा।
क्योंकि भाई सच के लिए और हक़ के लिए आवाज़ कोई उठाता नहीं आज के टाइम पे, और जो उठा रहा है तो लोग उसको देखो, आप सब देख सकते हैं कैसा दबाने की कोशिश की जा रही है। एक आम आदमी है, वो कोई बड़ा कोई पॉलिटिशियन नहीं है, उसका कोई उसका पर्सनल फ़ायदा होने वाला नहीं है, कोई उसकी ना ही कोई उसकी पिक्चर आ रही है जिसको फ़ायदा होगा, ना उसका इलेक्शन हो रहा है कि जो फ़ायदा होगा। ज़बरदस्ती का उसको बेचारे को इस चीज़ में ला के पूरी फैमिली को आप लोग हम सब को परेशान कर रहे हैं। तो ये है कि भाई कोई अच्छा काम कर रहा उसको करने दो, आवाज़ उठा रहा। हमारे पास सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन किसी में हिम्मत ही नहीं है भाई उठ के बात करने की। कोई सच बोल रहा है, किसने लोगों के ख़िलाफ़ बोल रहा, उसको मालूम है कि अपने लिए नुकसान हो जाएगा उसका, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत से, वो अल्लाह ताला उसको हिम्मत दिए, वो आगे बढ़ रहा है, वो पीछे नहीं हटा अपने स्टेटमेंट से। इनफैक्ट उसकी स्टेटमेंट पे लोग इन्वेस्टिगेशन करें और वो प्रूव हुआ कि इसकी बात में दम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई एक्शन लिया नहीं गया। लोग जानते ही नहीं, एजाज खान को हमेशा सोचते हैं कि कंट्रोवर्सी करता है, ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी हो जाती है, ये हो जाती है। कोई जानबूझ की कंट्रोवर्सी नहीं करता भाई, कोई कंट्रोवर्सी करना ही नहीं चाहता। वो बेचारे का क्या फ़ायदा। कश्मीर जा रहा था शूट करने, बेल्ट ख़रीदा, उसके जहन में बात आई कि ये काओ लेदर का बेल्ट है। उसने पूछा ये क्या है, लोगों ने बताया काओ लेदर है, ये खुलेआम बिक रहा है। उसने एक वीडियो बनाया कि खुलेआम ऐसा बिक रहा है, इस पर ज़रा पाबंदी लगनी चाहिए, हमारे हिंदू भाई इसको गाय को बांता बांधते हैं। इतनी अच्छी बात थी, ये हिंदूज़ के फेवर में बात थी, लेकिन इसको ऐसा रूप दे दिया गया कि वहाँ से हिंदू से ना अगेंस्ट हो गए। हिंदू मुस्लिम को जिस चीज़ को ने जो डिवाइड नहीं करना चाह रहा था वो लोग डिवाइड कर रहे हैं मीडिया के ज़रिए। हमारी हुकूमत हो इसमें या किसकी गलती हम बता नहीं सकते, लेकिन आप सब समझदार हैं, आप लोग अक्लमंद हैं। हमारे साथ अवाम है, मीडिया के कुछ दोस्त हैं जो हक़ बात बताना और सुनना पसंद करते। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं वो सामने आए, सपोर्ट करें, क्योंकि देखो सामने आकर उठकर कोई बात कर रहा है ना, हम सब के लिए बात कर रहे हैं, इंसानियत के लिए बात कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म मज़हब की बात नहीं है ये। हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग को साथ में उठकर कि देखो हमारे इंडिया में इस किस्म की चीज़ें हो रही है भाई। ये फिल्मों के लिए पब्लिसिटी स्टंट नहीं, किसी चीज़ का नहीं। फिल्में 2 करोड़ की फिल्में होती हैं भाई, कौन याद रखने वाला। आज इतने बड़े सीनियर अदाकार विनोद खन्ना की डेथ हो गई, 4 दिन के बाद कोई मीडिया भी उनको याद नहीं करने वाला। तो लेकिन भाई इंसान जो सच के लिए आवाज़ उठाता उसकी इज्जत तो करनी चाहिए भाई। कुछ भी नहीं तो कि इसको गलत तो मत बोलो, कम से कम बोलो ये इंसान मर्द है भाई, मैं भाई हूँ उसका, फ़िक्र है मुझे उसकी, लेकिन फ़ख्र भी है उसके ऊपर कि उसने एक मर्दों वाला काम किया, उसने सच की आवाज़ दी, सच को आगे बढ़ाया, और इंशाल्लाह वो करते रहेगा। हम सब उसके साथ हैं, और उसने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही किया। थैंक यू।